वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन दिस इज वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर कोलिजन दिस वैल्यू भी। ठीक है सर, केस लिखते हैं, केस फर्स्ट बनाइएगा, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में लिखो, मान लेते हैं कि दोनों बॉडीज का मास सेम हो गई, क्या होगा? व्हेन m1 इक्वल टू m2 हो गई। अगर दोनों बॉडीज का मास सेम हो तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी आफ्टर कोलिजन्स भी। चेक करो, m1 इक्वल टू m2, ये जीरो हो गया, यस और नो? कट गया सारा। इसको मैं m ले लूं, कुछ तो मास होगा, तो देखिए v1 कितना होगा अभी, m माइनस m जीरो हो गया अभी। यहाँ पे 2m u1 बाई m प्लस m 2m कितना होगा? देखो ये हो गया 0 प्लस 2m u2 डिवाइड बाई m प्लस m भी। सही है कि नहीं है? ये 2m क्या हो गए? कैंसिल हो गए, तो क्या हुआ? v1 इक्वल टू u2। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ a किसके बराबर होगी? वेलोसिटी ऑफ b बिफोर कोलिजन के बराबर होगी। मतलब क्या इस बात का, दो बॉडीज आ रही हैं, जो सेकंड बॉडी की वेलोसिटी थी u2 वो आफ्टर कोलिजन किसकी बन गई अभी? फर्स्ट बॉडी की बन गई। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? और इसमें कितना होगा v2 में? देखिए ये कितना हुआ, 2m u1 बाई 2m, और वो जीरो हो जाएगा, m2 माइनस m1। यस और नो? तो ये v2 इज इक्वल टू क्या हो गया? u1। अगर मास सेम है तो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन क्या बन चुकी है? सेकंड बॉडी की वेलोसिटी बन चुकी है आफ्टर कोलिजन्स भी। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मास सेम है, फर्स्ट बॉडी ऐसे जा रही है, सेकंड ऐसे जा रही है, आप फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन भी, निकाल लो। यस, जो वेलोसिटी ए की होगी बिफोर कोलिजन वो बी की मिलेगी आफ्टर कोलिजन्स भी। यस और नो? और जो बी की मिलेगी बिफोर कोलिजन वो ए की मिलेगी आफ्टर कोलिजन्स भी। सिंपल है, उल्टा कर दो वेलोसिटीज को, बस कर पाओगे? कब की कंडीशन है? जब मास सेम होगा। अभी पहला पॉइंट समझ में आया, अभी सेकंड पॉइंट करते हैं इसका। हाँ, केस 2 क्या करें? केस 2 के अंदर मान लेते हैं इनिशियली बी एट रेस्ट पे। अभी क्या मान लोगे? व्हेन बॉडी बी एट रेस्ट, बी बॉडी किस पे हो जाए? रेस्ट पे। और ये भी मान लेते हैं कि मेरा m1 बराबर है m2 के भी, दोनों कंडीशन ले लेते हैं साथ में इसकी। m1 किसके बराबर है? m2 के। सही है? चाहे इसको बाद में ले सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर बी बॉडी बी एट रेस्ट पे होगी तो मेरा u2 कितना होगा? इनिशियली 0 होगा। u2 कितना होगा? 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और u1 से स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा आंसर? v1 का वैल्यू कितना होगा? ये बाद में पुट कर लेंगे वैल्यू m1 इक्वल टू m2 वाली वैल्यू, पहले देख लीजिए कितना आएगा। m1 माइनस m2, u2 कितना हो गया? 0। ये सारा 0 भाई। सही है? तो कितना हुआ? m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1। ठीक है? ये कब का है? जब बॉडी का मास बराबर नहीं है। अभी कर लोगे? अगर बॉडी का मास बराबर कर दिया, ये भी 0 हो गया अभी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1? 0। मतलब क्या होगा? बॉडी बी रुकी हुई है, ए स्ट्राइक कर रही है, तो क्या होगा भाई? ए रुक जाएगी और बी चलना शुरू हो जाएगी। समझ में आई बात है? यस और नो? तो v1 की वैल्यू कितनी होगी? 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2? u1 को 0 करना, ये 0 हो गया। सॉरी, मैंने किसका आंसर निकाला है? इसका है क्या? इसका ऊपर वाले का? ऊपर वाले का। इसका ये कितना हो गया? u1 0। यहाँ पे m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। ये होगी कब? जब मास सेम नहीं होगा। यस और नो? अगर मास सेम होगा तो ये भी 0, v2 0। मतलब क्या इस बात का भाई? अगर बॉडी का मास सेम नहीं, हर कोलिजन कर रहे हैं, तो आंसर आएंगे वेलोसिटीज के।
यस और नो? अगर मास सेम है, स्ट्राइक करगी, दोनों रुक जाएंगी। खड़ी बॉडी पे स्ट्राइक कर रही है, दोनों का मास सेम है, दोनों बॉडी किस में जाएंगी? रेस्ट पे, आफ्टर कोलिजन्स। समझ में आई बात? ये बात आप घर पे करके दे सकते हो आराम से। बॉल को एक को रोको, दूसरे स्ट्राइक कराओ, आंसर वहीं रुक जाएगी बॉल वो आके। अगर मास सेव कर रखा तो, मास डिफरेंट है तो आंसर आएंगे। समझ में आई कि नहीं आई? सेकंड पॉइंट कंप्लीट। इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, देखो क्या होगा भाई, चीजें वही होंगी स्टार्टिंग में। लिख लीजिए, वी हैव टू बॉडीज ए एंड बी। We have two bodies A and B having mass M1 and M2, having mass M1 and M2, moving with U1 and U2 velocity, moving with U1 and U2 velocity in the same direction. Yes or no? In the same direction. Then V1 and V2. Then V1 and V2 are the velocities. V1 and V2 are the velocities of A and B after collision. V1 and V2 are the velocities of the body after collision. कर पाओगे? इलास्टिक में और इलास्टिक में किसका डिफरेंस होता है? सिर्फ एक पॉइंट का, काइनेटिक एनर्जी का भी। वो बाकी तो सारा सेम ही होता है अभी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल मोमेंटम की बात करता हूं तो क्या लिखोगे? टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर किसके बराबर होगा? आफ्टर के भाई। यस और नो? बता दो। काइनेटिक को छोड़ के सारा तो बराबर होता ही है। एनर्जी बराबर होती है, टोटल एनर्जी बराबर होती है, मोमेंटम बराबर होता है, काइनेटिक बराबर नहीं होती बस। यस और नो? मोमेंट तो बराबर कर ही सकता हूँ, तो कैसे लिखोगे? M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। समझ में आया? ये पहले भी कर चुके हैं। क्या इस यहाँ तक टॉपिक में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको कि इलास्टिक कर रहे हैं कि इलास्टिक कर रहे हैं? दोनों सेम है यहाँ तक तो। इक्वेशन फर्स्ट उसकी भी आई थी, चेक कर लो। ठीक है, तो कम से कम ये तो दिखना चाहिए मेरा कोई टॉपिक हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं इससे थोड़ा सा। उसके लिए क्या मांग के चलते हैं अभी? देखो ये कंडीशन यहाँ तक कर रहे हैं ना, तो यहाँ तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि टॉपिक इलास्टिक है कि इलास्टिक है, क्योंकि टोटल एनर्जी भी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। मोमेंटम भी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। पता कहाँ पे चलता है आगे? काइनेटिक एनर्जी में पता चलता है कि हाँ भाई ये इलास्टिक है, ये क्या है? इलास्टिक टॉपिक है। कर लोगे? अगर आपको किसी बॉडी को परफेक्टली इलास्टिक बनाना हो कि कोलिजन पक्की बात है कि ये हर बार यही होगा भी, अब यहाँ तक क्या बोल सकते हो कि इसका वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन बराबर होगा? बराबर नहीं होगा। हम कुछ नहीं बोल सकते यहाँ पे। इस पॉइंट सेम डायग्राम बना रहे हैं पहले वाला। पहली बार कर रहा है, लिखा ना U1 इज ग्रेटर देन U2, कंडीशन थी उसकी भी। U1 इज ग्रेटर देन U2 तो ज़्यादा स्ट्राइक करेगा। वहाँ पे क्या था? V2 इज ग्रेटर देन V1 में। ये कर चुके हम लोग। ठीक है, प्रॉब्लम ये नहीं है भाई। देखो डायग्राम भी वही बना रखा है, फार्मूले भी वही बना रखे हैं। प्रॉब्लम क्या है? डिफरेंस कैसे करें कि इलास्टिक है कि इलास्टिक है? अब क्या पता मेरे को इस डायग्राम के अंदर फाइनल में क्या हो जाए? काइनेटिक बराबर ही हो जाए भाई, पता ही नहीं थोड़ी है। हो भी जाए बराबर, होगी तो क्या बन जाएगा? टॉपिक इलास्टिक का बन जाएगा। हमें करना किसका है? तो ऐसी क्या कंडीशन लेके आऊँ कि टॉपिक पक्की बात है क्या बनना है? इलास्टिक ही बने हुए, इलास्टिक ना बने। तो वही तो क्या पता मेरे को कितना चेंज करना है। तो पहले से क्या कर देते हैं, बॉडी भी को रेस्ट पे ले आता हूँ। किसी तरीके से नहीं हो पाएगी एनर्जी फिर बराबर में। अगर बॉडी बी को किस पे ले आऊँ? रेस्ट पे ले आऊँ, कोलिजन तो करेगी बॉडी।
और कोलिजन करने के बाद जो आंसर होगा वो क्या होगा, परफेक्टली इनलास्टिक का होगा। पक्की बात, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बराबर नहीं होगी, गारंटीड है। समझ में आई बात है। तो यहाँ तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको कि क्या होगा, काइनेटिक में बराबर होगी कि नहीं होगी। इसमें तो डायग्राम भी सेम बना दिया, फार्मूला भी सेम लिख दिया, क्या पता हो जाए भाई बराबर। ठीक है, अब बात है कि ना हो तो क्या होगा भाई। लिख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट बनाइएगा, फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक, फॉर फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भी एक कंडीशन है इसकी भी। ये की डायग्राम दिखेगा मेरे को कि है कि नहीं है। ये बनाने के लिए क्या करते हैं कि U2 को 0 कर लेते हैं, यानी बॉडी बी एट रेस्ट पे मान लेता हूँ पहले से ही। ठीक है, एक बॉडी रुकी हुई है, दूसरी स्ट्राइक कर रही है, आंसर हमेशा क्या रहेगा, इनइलास्टिक का रहेगा। ठीक है, अगर बॉडी बी को रेस्ट पे मान लिया जाए तो क्या आंसर होंगे, देखिए। अब बॉडी बी को रेस्ट पे मानने से क्या होगा भाई, रब करते हैं इसको, बॉडी बी एट ए रेस्ट। डायग्राम कैसा बनाओगे, बोल रहे हैं यहाँ पे एक बॉल स्ट्राइक कर रही है, क्या होगा भाई उसके साथ, दोनों क्यों, ऐसा क्यों, मैंने लिया ही नहीं है, मैंने M1 M2 ले रखा है। और रुक जाएगी पिछले वाली, ये किसने बोला, सोच के देखो। इलास्टिक नहीं है, याद रखिए कि उसके एग्जांपल कुछ कैसे कर रहे हैं आप लोग कहीं पे, इलास्टिक तो नहीं है, पक्की बात है, उससे कोई केस कम नहीं करेगा भाई, कट्टे चलेंगे ना, ये आंसर है भाई। ये बात आप करके दे सकते हो, दोनों दो अलग अलग बोल लो। हमारे मोस्टली कोलिजन क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं भाई, घर पे हम करते हैं। तो एक बॉल लीजिए, दूसरी बॉल स्ट्राइक कीजिए, ऐसा लगे कुछ देर तक इकट्ठे चले दोनों, फिर अलग हो गए होंगे। समझ में, एक बॉल, एक पाइप में बॉल डालो, रुकी हुई है, दूसरी बॉल स्ट्राइक करे, दोनों एक साथ चलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये है कंडीशन किसकी, परफेक्टली इनइलास्टिक की भी। इसमें क्या होगा, दो बॉडीज होंगी भी, मास M1 मास M2 भी, वो बाद में कर लेंगे बराबर है कि नहीं, देखेंगे क्या आंसर आएंगे बराबर के भी। ये चल रही है विद वेलोसिटी U1 भी, ये रेस्ट पे है, U2 कितना 0। पक्की बात है, कोलिजन तो होगा भाई, यस और नो। और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, दोनों एक साथ चलेंगे भी। जब एक साथ चलेंगे क्या इनकी वेलोसिटी सेम होगी, वेलोसिटी को v मान लेते हैं। ये है एक्चुअल में इनइलास्टिक कोलिजन में। हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते पहले वाले एग्जांपल से कि इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है, तो हमने मान लिया बनाने के लिए कि बॉडी बी किस पर रख लेते हैं, रेस्ट पर रख लेते हैं। दिस इज द कंडीशन फॉर, आ जाता है कि MCQs के अंदर कौन सी कंडीशन है जिसमें बॉडी परफेक्टली इलास्टिक में होंगी, एक बॉडी किसमें मान लो, रेस्ट पे मान लो भाई। समझ में आई बात है, कर पाओगे। अब लिखो फार्मूला मोमेंटम का भाई, क्या लिखते हो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई दिक्कत है भी नहीं। क्या लिखोगे, टोटल मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर किसके बराबर होगा, आफ्टर के भी, यस और नो। फर्क किसका था सिर्फ, काइनेटिक एनर्जी का तो आता है, बाकी तो सेम ही होता है सर आंसर्स। करो भाई, बिफोर का करो। फार्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। बिफोर में कीजिए, मास M1, वेलोसिटी कितना है इसका U1, दूसरे का मास M2, वेलोसिटी कितना है 0 भाई, इंटू 0 इज इक्वल टू M1 कितना वेलोसिटी है V, दूसरे का M2 V। ओके, यहाँ से भी निकल सकता है कॉमन, यहाँ पे हो गया M1 U1 इज इक्वल टू, वहाँ से V कॉमन निकाल लिया, M1 प्लस M2 इंटू V। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ V भी, कैपिटल V का फार्मूला क्या बनेगा, M1 U1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इन इनइलास्टिक कोलिजन, सॉरी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडीज आफ्टर इनइलास्टिक कोलिजन। समझ में आया। पहले वाले में डिफरेंस क्या है, इस टॉपिक में डिफरेंस क्या है, एनी प्रॉब्लम क्लास। लिखिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी,
इसी में लिख दो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। बराबर तो है नहीं, पक्की बात है भाई, यह तो बात पक्का है कि बराबर नहीं है। तो कितना डिफरेंस या कितना लॉस हुआ भाई एनर्जी का, तो लिखिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कैसे करोगे, हम लिख देते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन भी कितनी होगी भाई, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, सिंपल फार्मूला भाई, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर कितना है, 0 का स्क्वायर कर दूं, यही है ना। अब करते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं E1 ले लूं भाई, इस इक्वेशन को, इट इज E1, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन भी, आफ्टर कोलिजन E2 इज इक्वल टू क्या है बताइए, हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर, यस और नो, सही लिखा है। अब लॉसेस हैं तो पक्की बात है इनमें डिफरेंस तो मिलेगा कुछ ना कुछ भाई, वही तो लॉसेस है। बड़ा कौन सा है, E1 बड़ा कि E2 बड़ा भाई, सोच को बोलो, E1 बड़ा कि E2 बड़ा, दो ही आंसर हैं, आधे E1 बोल दो आधे E2 बोल दो, E2 बड़ा है ना, पक्का है सभी के लिए। देख लो, अगर E2 बड़ा तो लॉस कैसे हुआ, तो गेन हो गया। अगर बिफोर वाला छोटा है आफ्टर वाले से तो लॉस तो कहाँ हो रहा है, गेन हो गया भाई। तो E1 बड़ा है भाई, E1 बड़ा है, E2 छोटा है, तो भी तो लॉस होता है। मैंने लॉस लिखवा रखा आपको, ये लॉस हुआ है एनर्जी का, यानी पहले एनर्जी ज़्यादा थी अब कितनी होगी, कम होगी भाई, यस और नो। तो लॉस कैसे निकालोगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, कैसे कितना लॉस हुआ, क्या करोगे, बड़े में से छोटा माइनस कर दें, E1 माइनस से E2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को, पुटिंग द वैल्यूज भी। E1 का वैल्यू कितना है क्लास, हाफ m1u1 स्क्वायर, बाकी 0 हो गया, प्लस माइनस लेके माइनस भी, इसमें क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, 1/2 v स्क्वायर, कैसे लिखोगे, माइनस 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, लिख सकता हूँ इसको, चेक करो, 1/2 कॉमन है, वी स्क्वायर कॉमन है, सही है कि नहीं है। और हमारे पास वी स्क्वायर का वैल्यू भी है भाई, वी इज इक्वल टू किसके बराबर था, अभी किया था कुछ देर पहले, m1u1 बाई m1 प्लस m2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, कर दे पुट इसमें v का वैल्यू, तो कितना लॉस हुआ भाई, 1/2 m1u1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर, क्या लिखोगे बताओ, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर भी, सही लिखा है, चेक करो, स्क्वायर कर दिया मैंने इसका पूरे इक्वेशन का। एनी प्रॉब्लम क्लास, m1 प्लस से काट दूं पावर, एक बच जाएगी, m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 का एक पावर कट गया अभी, तो कितना आंसर हुआ, राइट कर लिया भाई इसको आप लोगों ने, लॉस समझ में आया कैसे निकालना है। आपको लगता है कि E2 बड़ा होगा, एक्चुअल में E2 छोटा है, लॉस तो भी तो बोलते हैं लॉस हुआ है, ठीक है, हो गया, 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 m1 प्लस m2, सही है। सोल्व करना कर सकते हो, नहीं तो आप तो छोड़ भी सकते हो आप लोग इसको। सोल्व कैसे करोगे, एलसीएम ले लें इसका, एलसीएम ले लेते हैं 2 m1 प्लस m2, 2 तो 2 आ गया, जो की जरूरत नहीं है, ठीक है, कर लोगे एलसीएम में m1 प्लस m2, या 2 ले लेते हैं, 2 दोनों में है, सही है, 2 m1 प्लस m2, यहाँ पे कितना होगा क्लास, m1u1 स्क्वायर पहले से, यहाँ पे कितना जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। सोल्व करना आता है नहीं आता एलसीएम,
यही होगा, गुणा कर लें इसके अंदर, कितना हुआ m1 स्क्वेयर u1 स्क्वेयर हो गया, प्लस m1 m2 u1 स्क्वेयर, इसकी गुणा इसके साथ, प्लस m1 स्क्वेयर u1 स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 m1 प्लस m2 भी माइनस आएगा ना, ये गलती कर दी हम लोग, माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। अब ठीक है, माइनस आएगा अभी बीच में, ठीक है। m1 ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है, तो कितना लॉस हुआ भाई, m1 m2 u1 स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 m1 प्लस m2, दिस इज द आंसर, दिस इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कर लोगे भाई? अब क्वेश्चन ये है कि एनर्जी गई कहाँ पे फिर ये लॉस होने के बाद, क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रॉय तो होती नहीं है भाई, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती हुई, ये चली जाती है हीट एनर्जी के अंदर भी। किस में? हीट एनर्जी में। जब दो बॉडी कोलिजन करती है ना तो क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है।